स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम लोग मोक्ष संन्यास योग पढ़ेंगे। ठीक है, मोक्ष संन्यास योग। तो ये आपका अंतिम अध्याय है, 18वां अध्याय। यहाँ क्या कह रहे हैं? काम्या नाम कर्म नाम। हाँ, आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। चलिए बढ़िया। आज हम लोग मोक्ष संन्यास योग पढ़ने जा रहे हैं, अंतिम अध्याय 18वां अध्याय। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को? काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम राहुस्त्यागम विचक्षणाः। संन्यास किसे कहते हैं? तो वही कह रहे हैं, कितने ही पंडित लोग काम्य कर्मों के त्याग को काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, मतलब जो काम कर्म है, मतलब जो इच्छाएं हैं, ऐसे कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। और दूसरे कुछ विद्वान लोग, पंडित लोग इसे कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम, सर्व सभी कर्मों के फल के त्याग को संन्यास कहते हैं। दो प्रकार की बात हो गई यहाँ संन्यास की। संन्यास किसे कहते हैं? कर्म संन्यास मतलब कर्मों का त्याग वाला संन्यास किसे कहते हैं? तो जो काम्य कर्म, जो अलग अलग इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के त्याग को कुछ लोग संन्यास कह रहे हैं, तो कुछ लोग किसे कह रहे हैं? सभी कर्म के फल के त्याग को संन्यास कह रहे हैं। एक तो या तो आप इच्छाओं को त्याग दीजिए, तो वो भी संन्यास है। और दूसरा क्या है? आप सब कर्म करते रहिए, उनके फल को त्याग दीजिए। तो दोनों ही संन्यास की कोटि में आते हैं। ऐसे अलग अलग विद्वानों का मत है। क्लियर हो गया ये श्लोक? ये सुनो, ये सर दोनों बातें एक नहीं कही। हाँ, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं जो अलग अलग इच्छाएं हैं, इच्छाओं को त्याग दीजिए, वही संन्यास है। कुछ लोग का कहना कर्मों के फल को त्याग दीजिए, वो संन्यास है। आगे और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। दोनों प्रकार का संन्यास कहलाता है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। बहुत अच्छा श्लोक है और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है, तीन कर्मों के त्याग, तीन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। विद्वानों ने किन कर्मों के त्याग को निषेध किया गया है? तो अपने कर्मों, जो अलग अलग इच्छा है, उनका तो त्याग करना है, कर्म के फल का तो त्याग करना है। अब त्याग किसका नहीं करना ये भी तो पता होना चाहिए। तो कहे यज्ञ, यज्ञ हर दिन करिए, दान हर दिन करिए, तप भी करिए। उन कर्म को त्याग नहीं करना है। किसको किसको? यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। ये तीनों आपको त्याग नहीं करने हैं। यज्ञ त्याग नहीं करना है, यज्ञ करते रहना है, दान भी करते रहना है और तप भी करते रहना है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। पावनानि मनीषिणाम, ये मनुष्यों को, ऋषियों को, मनुष्यों को, सबको पवित्र करने वाले ये तीनों। यज्ञ है, दान है, तप है। इससे आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, इंद्रिय शुद्ध होते हैं, विचार शुद्ध होते हैं। यदि आप दान करते हैं तो आपके अंदर चोरी की भावना नहीं रहेगी कभी भी। आपके अंदर का लोभ कम होगा यदि आप दान करेंगे तो। और क्या? आसक्ति कम होगी। दान करेंगे तो आसक्ति कम होगी, लोभ कम होगा, जो आपके अंदर की नकारात्मकता है वो कम होगी। क्योंकि आप दे रहे हैं ना, दे रहे हैं तो जा रहा है आपके साथ। जो बुराइयां हैं वो भी जा रही हैं और जो अच्छाइयां हैं वो भी जा रही हैं, तो सब जा रहा है। और यज्ञ संगठन का प्रतीक है, इसलिए यज्ञ भी करना है। तब हमारे अंदर जो है सहिष्णुता पैदा करता है, इसलिए करना है। अब आगे देखिए, नियतस्तेतु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसा परिकीर्तितः। तीन प्रकार के संन्यास।
निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है। ऐसे कर्म त्याग करने हैं तो निषिद्ध और काम्य कर्म। निषिद्ध मतलब चोरी करना, ये गलत काम है, इसका त्याग करना है। व्यभिचार मतलब जितने भी गलत काम है उसे निषिद्ध कर्म के अंतर गिना जाता है। तो निषिद्ध और काम कर्मों को स्वरूप से त्याग करना ही उचित है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। नियत कर्म मतलब जैसे आप सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये नियत कर्म है। इसको त्याग देंगे तो फिर आप करेंगे क्या? तो वही कह रहे हैं, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते। जब प्रतिदिन जो दिनचर्या युक्त जो काम कर रहे हैं वो मूल कर्मों का तो त्याग हो ही नहीं सकता। वो तो आप कर्म करेंगे, दिनचर्या वाले कर्म, सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, जब तब पूजा पाठ करेंगे, ऑफिस जाएंगे, जो आपका काम है वो करेंगे। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कर्मों का त्याग कर रहा हूँ और आप एक दिन उठना बंद कर दिए, सुबह उठे ही नहीं, बोले आज क्या डेली वही काम करते हैं, उठते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आज छोड़ देते हैं, आज जैसे ही वैसे ही रहते हैं, कुछ नहीं किए उस दिन आप, वो जो कहलाएगा वो तो राक्षस प्रवृत्ति है। आप एक दिन उठे नहीं, नहाए धोए नहीं, कुछ नहीं किए, बस सोए रहे, पड़े रहे हैं, बैठे बैठे सोए से मोबाइल चलाते रहे, तो वो क्या है? तो कह रहे हैं ये तो आपका आलस्य है, मोह है। मोह के कारण उसका त्याग कर दिया आपने। जबरदस्ती आप सोच रहे हैं कर्म का त्याग है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि वो नित्य कर्म है और वो प्रतिदिन करना ही करना है। यदि आपने उसका मोह के कारण त्याग कर दिया तो ये तामस त्याग है, तमोगुणी त्याग है, ये अच्छा नहीं माना जाता। मोह तस्य परित्याग तामस परिकीर्तित। जो दिनचर्या वाले काम है, यदि आप एक दिन उससे मन आपका उठ गया और आप सोच रहे त्याग कर दें तो वो गलत काम है। मोह के कारण उसका त्याग करना तामस त्याग है। कई लोग करते हैं ना, आलस से करते हैं, बोलते हर दिन एक ही रूटीन फॉलो करना, आज एक दिन छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, केवल सोएंगे, ऐसे भी है कई लोग, तो वो तामस त्याग है। क्लियर हो गया ये श्लोक? यस और नो? यस सर। अगला देखिए, दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभ्यः त्यजेत् कृत्वा रासं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। यह तीन प्रकार के त्याग की चर्चा चल रही है, तामसिक त्याग, रासिक त्याग और सात्विक त्याग। कौन सा त्याग इस गुण से संबंधित और कैसा होता है? तो यहाँ राजसिक त्याग बता रहे हैं। जो कुछ कर्म है वो सब दुख रूप ही है, ऐसा समझ कर यदि शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो ऐसा त्याग जो है राजस त्याग है ना। राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। त्याग का फल है वो नहीं मिलेगा। जैसे आपकी खेत है, 5 एकड़ की खेत है और उसमें आपने धान उगोया है, धान का समय हो गया, धान पक गया, अब उसको काटने का समय है, पर आप आलस से करेंगे, अरे इतनी दोपहरी में कौन धान काटेगा, तो क्या होगा? वो उसका तो नुकसान होगा ही होगा धान का, और आप आलस्य के कारण वो नहीं कर रहे हैं, बहुत शरीर को कष्ट होगा, उस भय से आप वो काम नहीं कर रहे हैं, ये राजस त्याग है। वो तो आपको काम करना है ना, आपकी खेत और कौन काटेगा? ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, और भी ऐसे कई सारे काम हो सकते हैं। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयाते, मतलब आप काम बहुत सारा है, उसको देख करके समझ रहे, अरे इतना काम कौन करेगा, ऐसा करके उस कर्म को आप छोड़ दिए, तो वहां से आपको दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस त्याग का फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो राजसिक त्याग है। उस काम के डर से शरीर को कष्ट होगा, इस भय से आपने उस कर्म को छोड़ा है। जैसे कई लोग हैं, अरे कौन पढ़ेगा, छोड़ देते हैं। जैसे 10 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट कई लोग छोड़ देते हैं, बोलते कौन 1 यूनिट पढ़े, छोड़ दो, समझ में नहीं आ रही है, छोड़ दो। उसको शरीर और मन को कष्ट नहीं देना चाह रहे, वो छोड़ दिए, तो वो राजसिक त्याग है। और कई लोग क्या है ना, जैसे मैं आप लोग की बात कर रहा हूँ, जैसे भगवान ने तो सबका शरीर अलग अलग बनाया है, कई लोग ये सोचते हैं आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, तो शरीर को जो सुख देना चाह रहे हैं, ये सुख आपका कब दुख में बदलेगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी विद्यार्थी जीवन है,
आप जितना पुरुषार्थ कर लेंगे अभी कर लेंगे, बाद में नहीं होगा। आप जितना भी शरीर को कष्ट देंगे उतना आप अंदर से मजबूत बनेंगे, और जितना आप शरीर को सुख देंगे उतना आप सुख के अधीन होते जाएंगे। इसलिए तो एक श्लोक है, सुखार्थी न कुतो विद्या, जो सुख की कामना करता है उसको कभी विद्या प्राप्त नहीं होती, और विद्यार्थी न कुतो सुखम, और जो विद्यार्थी है उसको सुख की कामना नहीं करनी। जितना मेहनत करते हैं करो तो देखो कितना ठंडा लगे देखो भी करेगी हम कहे ये ना हम यहाँ तो लंगूर हो लंगूर हो अच्छा अच्छा हाँ टूट गया क्या रुको हम बताएंगे किसमें डालना है रुको है बताएंगे ना आपको क्या आइसक्रीम खाइए लगे कहाँ आइला के बाद आइसक्रीम खैली है आइला के बाद आइसक्रीम खैले गए राती में दोपहरिया में आई जल गई जब घाम कितना रहे घाम में फिर चले गए पड़ गए पैदल पैदल लेके कहीं ना अच्छा पहले मच्छर काटे जाते जाते घुमा भूले ना हो नहीं और मुगले तरफ की तरफ बनारस की तरफ पैर चले इसलिए होने लगी आपको सब दवाई लगा देख रहे थे हवा तेज बारिश की तरह आवाज आपको भी सुनाई दी थी ना हमको भी सुनाई दी थी वही देख रहे थे इसे कि बारिश हो रही है कि हवा चल रही है कि आंधी आई है पता ही नहीं चल रहा था मुझे आपको पता चला ना इनका काय भरती बोलते हैं उनका ठीक है मुझे नहीं क्या बोला घर दूर पर इसे बजाता है पता नहीं बेटा आप रो रही हो नहीं पता चल रहा आप बताओ किसकी कहीं बोली मैं भी बोल रही हाँ कल जाओ इनके पानी गिरा कौन गिराया सुना कौन गिराई ना क्यों गिराई बिस्तर गिर गया था देखो क्या करतो कैसे पी रही तो गिर गया बता
वो दिवाले पर ले कहीं चढ़ गई दवा खोल के कहते हैं ने धर पानी मारने में कर दिया उन सब बातें मेरा बच्चा मेरी बहू हो जाने के डोंगरिया है ये गंदा हो गया है सुबह में इसको साफ किया जाएगा क्या हुआ है ना सियार है इसको मोटा कर है प्रसाद ले रहा है ये नहीं हॉस्पिटल कहाँ कहाँ लेके लगे कहाँ अपन सारी चीजें देखे लगे कहाँ पर भी निकाले ले तो अपना हम तो हमारी सारी चीजें करें कहाँ पर लिए तो सरिया के तो वाला फोन में बढ़ेगा ना अपना सरिया तो भीतर ही रखी है तो मत कर दो हाँ और तन करें के ने डॉक्टर ले आप पहले को पहले चार दो कौन चार दो हम को नहीं प्राय कुछ जान से मैंने खाने ये तो हम पे पानी चला के दे जाओ बता दो नानी का बेड गीला हो गया बता दो नानी से कौन सुसु कर दी हो हाँ पानी गिरा दी बच्चे सुसु ना कर रहे हो कैसे गिर गया बेटा पानी बता दो नानी के बताओ कि इनको तुम तो बता दो हम पीछे खिड़की पर रख रही थी चौखट से गिर अपन घर में तो गिर गल बताइए जाके बताइए कैसे कहाँ गिर गया बताइए लसिया से गिर गया का देखो कैसे गिर गया सारा गिर गया ये लगा वो लेकिन कोई भैया खाना भैया मुर्गा खाई खाना ना बनी और वो सब ये ना प्रयास और इनका ये हमारे क्या खाए भाई खाना बना बना के भैया जैसा सुजान से जब सुबह शाम
खाए के मतलब खाना तो गड़ावा पर धोना दो खा के मुंह अब अब होगा, अब हो रहा, हो गया सर। देखिए क्या कह रहे हैं, जानने वाले का नाम ज्ञाता है, इसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान है, और जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। तो जानने वाले का नाम ज्ञाता है। ज्ञाता मतलब क्या, जो सब कुछ जानता है वो ज्ञाता। ज्ञान क्या, जिसके द्वारा उस विषय को जाना जाता है। जैसे ज्ञान क्या है, वेद ज्ञान है, वेदों के द्वारा सब कुछ जाना जाता है, वेद ज्ञान है। नहीं, यहाँ तो ज्ञेय हो जाएगा। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, उसी को कहा कर्ता करण और क्रिया। पहले कर्ता करण और क्रिया समझ लेते हैं। कर्म करने वाले का नाम कर्ता, वो कर्म कर रहा है वो कौन हुआ, कर्ता। इन साधनों से कर्म किया जा रहा है वो कौन हुआ, करण, सहायक। और करने का नाम क्रिया। जैसे आप क्या है, कर्ता है, जिन साधनों से कर्म कर रहे हैं वो सहायक कर्म करण हो गई। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, पुस्तक के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, पुस्तक क्या हो गया, करण। करने का नाम, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्रिया हो गई। क्लियर हो गया, कर्ता करण क्रिया समझ में आया, यस और नो। जी सर। कर्ता आप खुद हो गए, पढ़ाई कर रहे हैं वो क्रिया हो गई, करण पुस्तक हो गई। ज्ञाता देखिए, ज्ञाता जो जानने वाला है, जो सब कुछ जानता है। जैसे मैं आपको पूछूं, आप सेकंड नंबर पेपर की फर्स्ट यूनिट जानते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जानते हैं, तो आप ज्ञाता हो गए। इसके द्वारा जाना जाए, इसके द्वारा आप जान रहे हैं, पुस्तक को पढ़ के जान रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं, पुस्तक को पढ़ के जान रहे हैं या कहीं से भी जान रहे हैं। तो जहां से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसके
माध्यम से उस चीज को आप इसके द्वारा जाना जा रहा है वो ज्ञान, उत्तम ज्ञान कहेंगे जो आप जान रहे हैं विषय। और जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय है। जैसे मैं बोला सेकंड पेपर की फर्स्ट पेज या भगवत गीता हम उदाहरण ले लेते हैं। भगवत गीता मैंने अब तक जितना पढ़ा है, आप लोग कौन कौन जान रहे हैं? सब लोग जान रहे हैं तो सब ज्ञाता हो गए। इसके द्वारा जान रहे हैं जहां से आपको ज्ञान मिल रहा है, जाना जा रहा है ज्ञान, तो माध्यम में हुआ तो वही ज्ञान हो गया जहां से आपको ज्ञान मिल रहा है। तीसरा, जानने में आने वाली वस्तु वो ज्ञेय हो जाएगी। सर तो ऐसी एग्जाम्पल दिया गीता जी का, तो ये तो ज्ञान में भी आ गई ना सर, ज्ञेय में भी आ गई, क्योंकि इसके द्वारा हमने जाना। और नहीं, रुको। जिस चीज को जाना वो ज्ञान है। किसको जाना आपने? भगवत गीता को जाना तो भगवत गीता वो ज्ञान हो गया। और कहाँ से जाना? इसके द्वारा जाना जाए, कहाँ से आपने जाना? वो ज्ञान है जिसके द्वारा जाना जाए। माध्यम में बना भगवत गीता आपको ज्ञान प्राप्त कराने का, तो वो ज्ञान हो गया। और जानने में आने वाली वस्तु, इस विषय को आपने जाना, वो ज्ञेय है। मतलब जिस विषय को आप जान रहे हैं वो क्या हुआ? वो ज्ञेय हो गया। हाँ, जिस विषय को आप जान रहे हैं वो ज्ञेय हो गया। जैसे भगवत गीता ज्ञेय हो गई, जानने का विषय। और आप ज्ञान हो गए। हाँ, जिस विषय को आप जान रहे हैं वो ज्ञान हो गया। और ज्ञाता आप स्वयं हो गए। क्लियर हुआ? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता आप स्वयं हो गए। ज्ञेय इस विषय को आप जान रहे हैं, जानने में आने वाली वस्तु भगवत गीता, उसमें जो जो भी विषय आप जान रहे हैं वो ज्ञेय हो गए। और ज्ञान, जहां से आपको ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान हो गया, जो ज्ञान मिल रहा है जहां से मिल रहा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञान माध्यम कहलाता है क्या? ज्ञान, जो ज्ञान है वो ज्ञान हो गया। ज्ञान और ज्ञेय में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये मतलब जानने का विषय। जानने का विषय क्या बना? भगवत गीता। विषय तो बदलेगा। और ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? उस भगवत गीता से जो आपको ज्ञान मिला वो ज्ञान है। ज्ञेय में विषय सामग्री आ जाएगी, ज्ञान में जो नॉलेज मिल रहा है वो आएगा। जैसे कर्म का बोध, ज्ञान मतलब कर्म की प्रेरणा, भक्ति की प्रेरणा, जो ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान आ गया। ठीक है? कौन सा ज्ञान है वो? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है। मतलब ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, यहाँ से आप कर्म करते हैं, कर्म की प्रेरणा यही से प्राप्त होती है। ज्ञाता मतलब आप स्वयं ज्ञाता, जानने वाले हैं। ज्ञान, जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है। क्या ज्ञान मिल रहा है? जैसे एक सपोज उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति है वो आत्मा को जानता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? आत्मा को जानने के लिए उस ज्ञेय व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, जहाँ से हम आत्मा को जान पाए। तो ज्ञेय के पास जब हम जाएंगे, उस विषय को हम जानेंगे, तो हम भी ज्ञाता बन जाएंगे। और जो हमें ज्ञान मिलेगा उस आत्मा का, वो ज्ञान होगा। और जिस विषय के, जिस माध्यम से उन्होंने बताया और हमने जो जाना, वो ज्ञेय हो जाएगा। ठीक है? क्लियर हुआ? ठीक है सर, ये माध्यम। अब यहाँ हाँ, और वैसे क्या कर्ता, करण, क्रिया कर्ता आप स्वयं हो गए, करण सहायक चीजें हो गई, और क्रिया जो आप क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया हो गई। ये कर्म संग्रह, ये तीन प्रकार के कर्म संग्रह है। और ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये कर्म की प्रेरणा है। ठीक? अब आगे देखते हैं। ब्राह्मण के धर्म देखिए, कौन कौन से ब्राह्मण के धर्म है। इतना तो हो गया विषय, जो विषय था। ब्राह्मण का धर्म देखते हैं। समो दमः तपः शौचम क्षांति राजमैव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का धर्म क्या है?
तो ब्राह्मण का धर्म है सम, मतलब अंतःकरण का निग्रह। जो अंतःकरण है आपका, उसका निग्रह सम कहलाता है। आंतरिक इंद्रियों का निग्रह। दम क्या है? बाह्य इंद्रियों का निग्रह। जो सम और दम से युक्त है, तप है जिसके अंदर, अपने धर्म पालन के लिए कष्ट सहना। शौच मतलब बाहर और अंदर से पवित्र रहना। शांति मतलब अपराधों पर क्षमा करना। आर्जवम मतलब मन, इंद्रियों को और शरीर को सरल रखना। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम, वेद और समस्त शास्त्रों का ज्ञान, लोक और परलोक का ज्ञान। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्या? दम, आंतरिक इंद्रियों का निग्रह, दम, बाहर की इंद्रियों का निग्रह, तप, द्वंद्वों को सहना, सोच, अंदर और बाहर से पवित्र, शांति, क्षमा करना, आर्जवम श्रेष्ठ आचरण, ज्ञान और विज्ञान से युक्त होना और आस्तिकता हो। इस प्रकार ये ब्राह्मण के कर्म है। क्लियर हुआ सभी को? ब्राह्मण के कर्म कौन कौन से हैं? यस और नो? बोलिए भाई। क्षत्रिय के धर्म देखिए, शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे च पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम क्रमश स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, क्रूरता, युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय का लक्षण है। शूरवीरता हो, तेज हो, धैर्य, चतुरता हो, तो वही कहा शौर्य, तेज, धृति मतलब धैर्य, दाक्ष्यम चतुरता। यदि चतुरता नहीं होगी तो युद्ध में व्यक्ति जीतेगा कैसे? युद्ध से न भागना, युद्ध करना, दान देना और ईश्वर भाव, वो स्वामी भाव, राजा बन के जो व्यक्ति रहता है, ये सब क्षत्रिय के लक्षण है। ये सब परीक्षा में आता है, याद कर लेना। ब्राह्मण के लक्षण, क्षत्रिय के लक्षण, अब वैश्य शूद्र के लक्षण। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती करना, गो पालन करना, क्रय विक्रय करना, उतना बेचना, ये क्या है? सब वैश्य का लक्षण है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि, गोरक्ष और वाणिज्य ये वैश्य का स्वभाव है, कर्म है। परिचर्यात्मकम कर्म, लोगों की इन तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वभाव है, शूद्र का लक्षण है। और शूद्र को भी महान कहा गया है। चारों वर्ण अपने आप में महान है। ठीक है, ये विषय है। क्लियर? चारों वर्ण समझ में आ गया आप लोग को? आए ना? जी सर। अब देखिए, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि या यथा विन्दति तच्छृणु। क्या कह रहे हैं? अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य उस भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जब आप अपने कर्मों में लगे रहेंगे तो वहीं से आपको परम सिद्धि मिल जाएगी। जो ब्राह्मण है अपना कर्म करे, क्षत्रिय अपना कर्म करे, वैश्य अपना कर्म करे, शूद्र अपना कर्म करे, तो अपने अपने कर्म में यदि आप लगे रहेंगे तो वहीं से आपको परम सिद्धि मिल जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वह कर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य इस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त करता है, उसे सुनो। इस प्रकार मनुष्य अपने कर्म में लगा हुआ सिद्धि को प्राप्त करता है। कह रहे हैं यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदं कृतं स्वकर्मणा तमभ्यर्जं सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, इससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। मतलब चाहे आप ब्राह्मण है तो ज्ञान, अध्ययन और अध्यापन करिए, कराइए। क्षत्रिय है राष्ट्र की सेवा करिए, वैश्य है व्यापार करिए, और शूद्र है सेवा करिए। इससे आप अपने अपने कर्म में निरत रहेंगे, आप सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। अपने कर्म के माध्यम से उस परमात्मा की सेवा करनी है, इससे आपको सिद्धि मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? सत्ता बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विकट प्रिय निष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेना अधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्त्रिया रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा
सिद्धि को प्राप्त होता है। जो आसक्ति से रहित है, हमेशा सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित है, और जिसने अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति निष्कर्म के माध्यम से, निष्काम कर्म के माध्यम से उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है। मतलब आपके अंदर इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, तभी आप उस सिद्धि को प्राप्त करेंगे। तो आपने इच्छाएं रख ली तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो इसलिए कह रहे हैं सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति कामेन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। हे अर्जुन, इस शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया तो उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानाम, वो ईश्वर कहाँ है? हृदय से, हृदय में वो परमात्मा का वास है। अर्जुन को भगवान ऐसा बता रहे हैं। कामेन सर्वभूतानि, वो सभी प्राणियों को घुमा रहा है। ऐसे अलग अलग कर्मों के माध्यम से, अपनी माया के माध्यम से उनके कर्मों के अनुसार उसे भ्रमण करा रहा है। और मनुष्य अपने अपने कर्मों के माध्यम से चक्कर लगा रहे हैं, और लेकिन वो परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है। अपनी माया से उन सबको वो घुमा रहा है। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तो मेरा मुझमें मन वाला हो जा, मन मना, मुझमें मन लगाने वाला हो। बहुत प्रिय श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक को तो मैं बोलता हूँ प्रतिदिन आपको दोहराना चाहिए। ऐसे श्लोक को यदि आप जब दोहराएंगे तो परमात्मा आपके अंदर वास करने लग जाएंगे। तो वही कह रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो, मुझमें मन लगाने वाला हो, मेरा भक्त बन, और मध्याजी माम नमस्करो, मुझमें पूजन करने वाला हो, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम कर। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं। तो ऐसा करने से मैं तुझमें ही प्राप्त हो जाऊंगा, तुझमें ही निवास करने लग जाऊंगा। ये मैं सत्य कहता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय लगने वाला है, मेरा अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझमें मन लगा, मेरी भक्ति कर, मुझे प्रणाम कर, और मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, इससे मैं तेरे अंदर निवास करने लग जाऊंगा, तुझे ही प्राप्त हो जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सभी धर्मों को छोड़ करके, सब अपने कर्मों को छोड़ करके तू मेरी शरण में आ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल तू मेरी शरण में आ, सब प्रकार के कर्म छोड़ करके, सभी आसक्तियों को, बंधनों को, कर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ, तुझे मैं मुक्त कर दूंगा। सोचिए भगवान के कितने बड़े बड़े आश्वासन हैं। अब क्या कह रहे हैं? श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः कोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। मतलब आप लोग जितने लोग भगवत गीता सुन लिए, आप लोग का भी तारण हो जाएगा। बस इस भगवत गीता के अनुसार आचरण भी करिए सब, ठीक है? नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान में अच्युता उसमें कहता संदेह करिष्ये वचनं तव। अब अंतिम में अर्जुन क्या बोलता है भगवान श्री कृष्ण को? हे माधव, हे अच्युत, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। जो गुरुजी के प्रति, भाइयों के प्रति मेरा मोह था वो सब नष्ट हो गया, और मेरी स्मृति मुझे प्राप्त हो गई है। सभी प्रकार के संदेह से मैं रहित हो गया हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अब मैं युद्ध करूंगा। और अंत में भगवत गीता का सबसे अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूति भुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वही विजय, देखो तीव्र अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। और यही आपकी भगवत गीता समाप्त हुई। तब कोई प्रश्न हो तो बोलिए। सबको समझ में आ गई? अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए।
भगवत गीता आई समझ में? अंतिम अध्याय जो आज पढ़ाया गया। यस सर। चलो बढ़िया। बाकी सब रिकॉर्डेड वीडियो आपको ऐप में मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। कोई कहीं कोई दिक्कत होगी तो जो नंबर दिया उनसे बात कर लेना या मेरे से बात कर लेना, ठीक। जी। और किसी का कोई प्रश्न? सर ये ज्ञाता ज्ञान ये 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा, 3 प्रकार के कर्म की प्रेरणा है, ठीक है। हाँ हाँ। और कर्ता कर्ण और क्रिया, ये 3 वो कर्म संग्रह है, वहां से कर्म संग्रह होता है। जो भी आप कर्म करते हैं, कर्ता कर्ण क्रिया, वहां से कर्मों का संग्रह हो रहा है। और ज्ञाता ज्ञान के यहाँ से क्या है, कर्म की प्रेरणा मिल रही है, आपको ये करना है वो करना है, तो कर्म की प्रेरणा है वहाँ। और संग्रह मतलब क्या? संग्रह मतलब इकट्ठा करना, कर्म इकट्ठा हो रहा है वहाँ। अच्छा। तीन मतलब कर्ता, जो आप कर्म कर रहे हैं वो, करण जहाँ से कर रहे हैं, जो साधन हो रहा है, और क्रिया जो क्रिया कर रहे हैं, ये सब कर्म आपके एकत्रित हो रहे हैं, कर्म संग्रह हो रहा है। तो आज आपकी भगवत गीता समाप्त हुई। तो आप लोग अच्छे से, आप लोग का भी धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, इसको रिवाइज करिए, पूरा 18 अध्याय तैयारी करके कल आइए। हम लोग प्रश्न उत्तरी का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेंगे आपको जो आए हैं, ठीक है सर। ठीक है। तो सभी कल एकदम 18 अध्याय नोट्स तैयार करके पढ़ के अच्छे से आइए, ओके। यस सर। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। सभी का धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आज विषय इतना रखते हैं, शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वार्थ तो शांति।
दीदी ए दी हम्म हो आप बच्चे के किनारे करो बहु आ रही तुझे बता जा आए मोबाइल धरो हरे सुता सुता ठीक से जो उस पे सुता मच्छर ने खेला देख ला एक बार देखा नहीं है नहीं ठीक है अपन तो अकेले भी सुता है ठीक से कर